on a cliff observes a boat at an angle of depression of 30 degree. There is an angle of depression of 30 degree which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the time taken by the boat to reach the shore. तो एक बार इसको देख लेते हैं कि जैसे उसने बोला है कि एक क्लिफ़ है और एक क्लिफ़ पे ऑब्जर्वर है. तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन ऑब्जर्वर. उसने बोला है कि 30 डिग्री है, एक क्लिफ़ ऑब्जर्व्स अ बोट. तो एक बोट को ऑब्जर्व कर रहा है, मान लेते हैं एक ऑब्जर्वर है, बोट को ऑब्जर्व कर रहा है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ बी पॉइंट. अब यहाँ पर जो एंगल है इसका वो बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 30 डिग्री. ऑलवेज रिमेंबर एंगल शुड बी विद द मीन लाइन. एक तो तुमने एक ऑब्जर्वर लाइन बनाया, ये जो ऑब्जर्वर लाइन बनाया, और एक तुमने जो नॉर्मल लेवल का लाइन बनाया, उसके बीच का जो एंगल है वो है 30 डिग्री. दिस इज़ डिप्रेशन एंगल. तो अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पे भी 30 होगा. अब जो बोट है वो इस तरफ अप्रोच कर रहा है, और जो एंगल अब थोड़ी 6 मिनट बाद 6 मिनट्स आफ्टर जो नया एंगल बना वो 60 डिग्री का बना. तो ये जो एंगल है अब यहाँ पर दिस एंगल इज़ 60 डिग्री. नाउ द सेम अल्टरनेट इंटीरियर से यहाँ पे भी 60 डिग्री हो गया. अब वो बोल रहा है कि यहाँ से ए पॉइंट से लेकर अगर उसको सी पॉइंट पे आना है तो उसको कितना टाइम लगेगा. यहाँ से यहाँ तक उसको 6 मिनट लगा है. यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कांस्टेंट स्पीड है. तो सबसे पहले अगर स्पीड कांस्टेंट है स्पीड आपका कांस्टेंट है तो सबसे पहले तो स्पीड ही मान लो कितना है. तो लेट द स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब यहाँ पर एक्चुअली 6 पर आवर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम यूज़ कर सकते हैं मीटर पर मिनट. ओके. तो लेट्स सी दिस. ये जो स्पीड है इसको आप चेंज कर x मीटर पर मिनट यूज़ कर सकते हैं हम. फॉर कन्वीनियंस हमने ले लिया 6 मीटर पर मिनट. ठीक है, x मीटर पर मिनट. अब 6 मिनट में उसने ये भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो आप लोगों को ये नॉर्मल सा पता है कि अगर मुझे डिस्टेंस कभी निकालना है तो मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है. तो स्पीड मेरे पास x है और टाइम जो इसने दिया हुआ है फॉर ए बी वी हैव 6 मिनट्स. ठीक है. तो जो डिस्टेंस आया ए बी का डिस्टेंस जो आया वो है हमारा 6x. इतना तो हम लोगों को क्लियर है कि यहाँ पर मैं आराम से 6x लगा सकता हूँ ए बी के ऊपर. ठीक है. अब सवाल है ए से लेकर सी तक कितना टाइम लगा उसको. तो मान लेते हैं ए से लेकर सी तक आने में इसको t टाइम लगा. फाइन. तो अब मुझे अगर ए सी का डिस्टेंस निकालना है तो सेम फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करूँगा. स्पीड यहाँ पर x है तो वही x, और टाइम मेरे पास t है तो x और t, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया xt. तो डिस्टेंस अब ए सी का डिस्टेंस है मेरे पास xt. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास जो डिस्टेंस है वो xt आ गया. ठीक है. अब यहाँ पर अब इजी है सारा का सारा काम. हमें बस ट्राइंगल को सेपरेट करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, बड़ा वाला ट्राइंगल है OCB लेता हूँ, ट्राइंगल OCB. लेट्स सी दिस OCB अगर हम लें इन ट्राइंगल OC और B, तो इसमें आधा डिस्टेंस जो था वो हम लोगों ने देखा कि 6x है, और कुछ डिस्टेंस जो है जो हमारा AC डिस्टेंस है वो मेरा xt है, और जो ये OC है इसको तुम OC रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो एंगल है वो 30 डिग्री है. तो इस ट्राइंगल में अगर हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाला हम लोगों को पता है कि जो सामने होगा परपेंडिकुलर होगा, तो मान लेते हैं मैं OC ले रहा हूँ, तो OC परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस इज़ द बेस डेट इज़ BC. परपेंडिकुलर बेस आप लोगों को पता है कि 10 होता है, और हमारे पास एंगल हो गया 10 30. अब OC क्योंकि हम लोगों को नहीं पता, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग लिखेंगे XT BC की जगह पे और 6x ऐड करेंगे. 10 30 आप लोगों को पता है 1/√3 होता है. तो आप लोग OC का क्लियर वैल्यू लगा सकते हैं कि XT + 6x डिवाइडेड बाई √3 ये हमारा OC का वैल्यू है. OC से हमें मतलब नहीं है, इसलिए मैं अभी OC का वैल्यू निकाल रहा हूँ. अब इन ट्राइंगल हम OCA में अगर आएँ, आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ द ट्राइंगल OCA. ठीक है. अगर मैं OCA में आऊँ, सिर्फ OCA को देखूँ, तो OCA में हमारे पास फिर OC, दिस इज़ वी हैव द OC एंड A. ठीक है. अब ये जो है हमारे पास हम लोगों को पता है ये XT है, और OC जो है तो OC डिवाइडेड बाय CA डेट इज़ XT, और जो इस बार एंगल है आपका वो है
60 degree, that is 1060. Now we have OC will be equal to XT into 1060, that is √3. तो OC is, अब यहाँ पर OC जो है वो XT √3 XT आया है और वहाँ पर OC जो है वो XT + 6x. इन दोनों के OC को अगर हम, दोनों सेम ही है, तो अगर हम इसको इक्वल में रखें XT √3 XT √3 और यहाँ पे अगर हम लिखें XT + 6x by √3, let's multiply it to 3XT is equal to XT + 6x. Now we have to solve this, that is 2XT is equal to 6x. X and X cancel, तो T will be equal to 3 minutes. तो जो टाइम उसको लगेगा C से A पे आने में वो 3 मिनट लगेगा. ठीक है. तो आपको देखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है. अगर A से C पे पहुंचना है, A से C पे पहुंचना है तो 3 मिनट लगेगा, और अगर B से C पे पहुंचना है तो टोटल टाइम टेकन बाय द बोर्ड 6 मिनट तो उसको यहाँ पे लग गया और 3 मिनट इसको यहाँ पे लग गया. तो 6 और 3 को अगर हम ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली 9 मिनट्स होगा. तो आपके ऊपर